प्रकाश के अपवर्तन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है क्रांति कोण। क्रांति कोण को अंग्रेजी में क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का अपवर्तन कोण है और उसके संगत आपतन कोण जो है वो क्रांति कोण कहलाते हैं। कैसे? मैंने पर परिभाषा लिख दिया यहाँ। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये देखिए कांच है, ये पूरा का कांच पे कांच, ये यहाँ से यहाँ तक घेर लगा हुआ, ये कांच माध्यम हो गया, ये कांच हो गया। कांच से जब प्रकाश की किरण जाएगी हवा में, ये हवा है और ये कांच है, तो ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो पहली आपतित किरण ये है, मान लीजिए ये पहली आपतित किरण है, ये पहली आपतित किरण, तो ये अपवर्तन का कोण ये हो, अपवर्तित किरण ये कहलाएगा। ये पहला अपवर्तित किरण ही हो गया। ये दूसरा आपतित किरण है, तो इसका अपवर्तन फिर दूर भागेगा, तो ये दूसरा अपवर्तित किरण ये हो गया। और ये तीसरा आपतित किरण है, ये तीसरा आपतित किरण है, तो इसका अपवर्तित किरण यहां से जाएगी। आप समझ सकते हैं कि जो अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा, क्या ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से होकर के जा रही है। इसका मतलब हो गया कि अपवर्तन का कोण कई डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो जब अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाए तब उसके जो आपतन कोण होंगे वह आपतन कोण क्रांति कोण कहलाएगा। क्रांति कोण समझ में आ गया? क्रांति कोण किसे कहेंगे? तो क्या अपवर्तन के कोण को क्रांति कोण कहेंगे या आपतन के कोण को क्रांति कोण कहेंगे? आपतन के कोण को क्रांति कोण कहेंगे। तो कहने का मतलब कि वह है आपतन कोण जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण कितना डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए, तो वह आपतन कोण क्या कहलाएगा? क्रांति कोण कहलाएगा। इसके परिभाषा में आपको इसलिए लिखना होगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना होगा, क्योंकि अगर विरल से सघन में जाएगी तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। इसीलिए इसमें जब भी प्रकाश की किरण जाएगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी और तभी क्रांति कोण का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब कि क्रांति कोण वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन का कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तब वह आपतन कोण क्या कहलाएगा? क्रांति कोण कहलाएगा। उसी तरह का ये दूसरा फिजिक्स का पद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में तो अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि एक टर्म पिछले चैप्टर के अनुसार परावर्तन होता है। परावर्तन में आपको पता होगा कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाती है, बल्कि अपने ही माध्यम में प्रकाश की किरण लौट जाती है। वह प्रकाशीय घटना क्या कहलाती है? वह घटना परावर्तन कहलाती है। तो अपवर्तन कब कहते हैं? जब मुड़ती है। तो इसमें मुड़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं मुड़ती है, लेकिन एक ऐसा आपतन कोण होगा जिसमें प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाएगी नहीं, बल्कि अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। जैसे क्रांति कोण के बारे में आपको समझाया था। क्रांति कोण में क्या बोला था? ये क्रांति कोण है, 90 डिग्री का कोण बने। तो ये जो हुआ 3 नंबर तक के यहाँ तक जो हुआ ये क्रांति कोण हो गया। वह आपतन कोण क्रांति कोण कहलाएगा, क्योंकि इसका अपवर्तन का कोण कई डिग्री का हो रहा है? 90 डिग्री का हो रहा है। तो जब अपवर्तन का कोण 90 डिग्री का हो रहा है तो वह आपतन कोण क्रांति कोण कहलाता है। लेकिन वैसा आपतन कोण जो क्रांति कोण से बड़ा हो जाए, तो जब क्रांति कोण से बड़ा होगा तो वो 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाएगा।
तो 90 डिग्री से बड़ा बनाने का मतलब है कि वो दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, वो कांच से गया था कांच में ही लौट जाएगा। आप बता सकते हैं कि यह प्रवर्तन हुआ या अपवर्तन हुआ? जब अपने ही माध्यम में लौट जाते तो उसको प्रवर्तन कहते हैं, तो यह प्रवर्तन हुआ, इसमें अपवर्तन नहीं। तो क्रांति कोण से वह आपतन कोण जिसका मान क्रांति कोण से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जब क्रांति कोण से बड़ा हो जाएगा तो अब अपवर्तन की घटना नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? परावर्तन की घटना होगी। और यह परावर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अपवर्तन का कोण कितना से बड़ा हो जाता है? 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। तो वह आपतन कोण क्या कहलाएगा? क्रांति कोण कहलाएगा या क्रांति कोण से बड़ा कहलाएगा? क्रांति कोण से बड़ा कहलाएगा। और जब क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है तो प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इसीलिए इस प्रकाशीय घटना को क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जैसा कि आपको फिगर में मैं बताया, फिगर में क्या लिख दिया है, ये प्रकाश की आपतित किरण एक यहाँ से गुजर रही है, आपतित किरण 2 देखिए यहाँ 2 यहाँ से जा रही है, आपतित किरण 3 ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जा रही है, मतलब ये कौन हो गया? ये क्रांति कोण हो गया। इसका मतलब ये क्रांति कोण हो गया। ये नंबर 3 से जो आप अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है वह कोण क्या कहलाएगा? क्रांति कोण कहलाएगा। तो एक 3 नंबर आपतित किरण जो 3 नंबर किरण का नाम दिया मैंने, तो 3 नंबर से जो आपतन कोण बन रहा है यह क्या कहला जाएगा? क्रांति कोण कहलाएगा। लेकिन ये 4 नंबर, ये देखिए 4 नंबर यहाँ दिखाए हैं, है ना? इसमें क्या हुआ? यह अभी तो ये आपतन कोण ही है ना। 4 नंबर जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है, क्या यह अभी तो आपतन कोण ही है ना। तो यह आपतन कोण से किरण जाने वाली आपतित किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाती है, बल्कि अपने ही माध्यम में लौट जाती है, इसीलिए यह आपतन कोण क्या कहलाएगा? ये क्रांति। यह घटना प्रकाशीय घटना क्या कहलाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी। यह प्रकाशीय घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी और यह आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा है। क्रांति कोण के बारे में भी बताया, क्रांति कोण किसे कहते हैं, और अपवर्तनांक आपको पिछले वाले दिनों में बताया था कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो शून्य में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जाती है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात है, दोनों का अनुपात है, तो अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहाँ सवाल है कि क्रांति कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से क्या संबंध रखता है आपस में। तो आपको अभी मैंने क्रांति कोण के बारे में पढ़ाया था। आप ये बता सकते हैं कि जो ये BO है ये किरण है, आपतित किरण है, और अपवर्तन का कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो क्या आप कहेंगे BON डॉट क्या आपतन कोण है? नहीं है, ये आप क्रांति कोण। आपतन कोण तो है ही, लेकिन यह कोण क्या कहलाएगा? यह क्रांति कोण कहलाएगा। तो ये हो गया BON क्रांति कोण कहलाएगा? नहीं, लेकिन इससे जब बड़ा होता है तब ना ये आप क्या कहलाते हैं? इसको क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो यह घटना तभी होती है जब 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब यहाँ मामला ये है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्रांति कोण कब बनता है? जब 90 डिग्री का कोण बनता है, अपवर्तन का कोण, उसके बाद तो फिर पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है, पता है। तो इसमें ये जो संबंध के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ उसमें वही बात बताएं कि जब किरण सघन माध्यम से विरल, सबसे पहली बात तो यहाँ ये चीज ध्यान रखना होगा कि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है
वह विरल माध्यम की अपेक्षा नहीं। सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक इसमें क्या चीज है? सघन माध्यम में जल है ना, तो जल का अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा? हवा की अपेक्षा। जैसे शून्य में प्रकाश के चाल अब बटा जिस माध्यम का निकालते हैं उसका अपवर्तनांक, उसी को ना अपवर्तनांक की परिभाषा में दिया था। तो यहाँ हवा की अपेक्षा सघन माध्यम में जल है, जल का अपवर्तनांक हम को क्या मान लें? तो मान लेते हैं n है, तो वही लिख दिया पहले। माना कि सघन माध्यम में अर्थात जल का अपवर्तनांक विरल माध्यम की मतलब हवा की तुलना में n है। दोनों का अनुपात क्या है? n है। तो जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो क्रांति कोण कहलाएगा। और क्रांति कोण को क्या चीज से सूचित करते हैं? अभी मैंने बताया कि आपतन कोण वो C कहलाता है। तो जब क्रांति कोण C कहलाएगा तो अपवर्तन के नियम में क्या पढ़े थे? अपवर्तन के नियम में स्नेल के नियम ने बताया था ना कि n बराबर साइन आई बटा साइन आर। नहीं, तो अपवर्तन के नियमानुसार अगर हम लिखते हैं एयर टू वाटर, नहीं मेरी बात समझ में आया? अब अपवर्तनांक की क्या परिभाषा बताए? सुनिए, हवा में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, वही है एयर टू वाटर लिख दिया है। आप तो समझ में आए? एयर टू वाटर, तब ये हो जाएगा साइन आई। तो साइन आई आपतन कोण कितना डिग्री? C है ना? और अपवर्तन का कोण R कितना है? 90 डिग्री है। तो आप कह सकते हैं एयर टू वाटर अपवर्तनांक में इसको अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? साइन C बटा साइन 90 डिग्री। लेकिन अगर इसको हम ये चीज जानते हैं कि जब इतना बराबर इतना होता है, क्या यहाँ E1 होगा? नहीं। अगर हम एयर टू वाटर लिखते हैं तो साइन C बटा साइन 90 लिखा है। लेकिन अगर हम इसको वाटर टू एयर लिखेंगे, क्योंकि यह जो घटना हुई है आपका वो सघन से विरल में जाने पर हुई, उसका उसी के बीच में संबंध हम निकाल रहे हैं। तो अगर एयर वाटर टू एयर होगा तब ये उलट जाएगा, साइन 90 बटा ये हो। तो जब साइन 90 बटा साइन C होगा, साइन 90 का मान आप जानते हैं ट्रिगोमेट्री के हिसाब से 1 होता है, तो 1/c हो गया। मतलब आप क्या कहेंगे इसको कि अपवर्तनांक बराबर 1 बटा साइन C। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं आए समझ में? कि अगर हम n बराबर अगर अपवर्तनांक की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं 1 बटा C। अब अगर तिरछे गुना करके अगर लिखना चाहे तो साइन C बराबर 1/n। ये हो गया दोनों के बीच में क्या? क्रांति कोण और किसके बीच में? अपवर्तनांक के बीच में संबंध हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझ गए आप? कहीं भी अगर ऐसा हिसाब आता है, अपवर्तनांक दिया हुआ हो और आपको क्रांति कोण पूछ रहा हो, तो जब क्रांति कोण पूछ रहा हो तो साइन C बराबर 1/n लगा देंगे। बात समझ गए ना? और जब अपवर्तनांक निकालना हो और क्रांति कोण दिया हुआ हो तो n बराबर 1/c लगा देंगे। दैट्स ऑल। अपवर्तनांक और क्रांति कोण के बीच में संबंध आपका समाप्त हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो घटना अभी आपको समझाया था उसमें क्या कंडीशन होती है, क्या क्या उसके किस हालत में वो माने पूर्णांतरिक परावर्तन होगा? पूर्णांतरिक परावर्तन होने के लिए माने क्या क्या शर्त होनी चाहिए तब पूर्णांतरिक परावर्तन होगा? तो इसके लिए पूर्णांतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं। एक शर्त मैंने बताया था, आपको याद कीजिए, इस तरह से फिगर वाला में अभी बताया था कि ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। उसके बाद ये होगा पूर्णांतरिक परावर्तन। ये क्या बताया था? ये कांच है ना, ये क्या हवा। पहला शर्त है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को किस में जाना होगा? विरल माध्यम में जाना होगा। ये पहली शर्त होगी, याद रखेंगे। प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जाना होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि सघन से विरल में तो जाएगी
लेकिन विरल माध्यम के लिए सघन माध्यम में आपतन का जो कोण होगा वह क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा, तभी पूर्णांतरिक परिवर्तन होगा। जैसे अगर आपतन के कोण पर तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, और जब ये आपतन के कोण पर 90 डिग्री बनाएगा तब न इसके बाद जाएगा, तब न पूर्णांतरिक परिवर्तन होगा। कहने का मतलब कि क्रांति कोण ये हुआ और ये जो कोण हुआ आपतन का कोण, तभी न 90 डिग्री से कोण बड़ा बनेगा अपवर्तन का, तब वो अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। इसका मतलब कि दूसरी शर्त क्या होना चाहिए, तो दूसरी शर्त होना चाहिए कि जो विरल माध्यम है उसके लिए सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। तो दो शर्तें हो गई, पूर्णांतरिक परिवर्तन तभी होगा जब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, और दूसरी बात क्या होगी कि सघन माध्यम में क्रांति कोण से मान उसका आपतन कोण का बड़ा होना चाहिए, तब पूर्णांतरिक परिवर्तन होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।